इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिजोनेंस या अनुनाद क्या होता है। तो आइए सीखते हैं। इसे हम बेंजीन का उदाहरण लेकर अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास अलग अलग संरचनाएं हैं। ये सभी संरचनाएं जो है वो किसकी है? बेंजीन की ही है। सभी का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H6 फॉर्मूला है इनका, और सभी क्या है यहाँ पर? बेंजीन ही है। तो जो ये पहली वाली जो संरचना है बेंजीन की, ये दूसरी वाली संरचना में, दूसरी वाली जो है यहाँ पर ये तीसरी संरचना में, तीसरी वाली संरचना जो है यहाँ पर चौथी संरचना में, और चौथी संरचना पांचवी संरचना में जो है यहाँ पर चेंज होती रहती है। यानी कि एक ही जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार की जो है ये संरचनाओं को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जब एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग संरचनाओं को दर्शाता है, जिससे कि यहाँ पर जो भी बॉन्डिंग है, जैसे डबल बॉन्ड है जिनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, इसके अलावा बेंजीन के अंदर ये जो सिंगल बॉन्ड है, इन सभी की जो संरचनाएं हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो पाती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो संरचनाएं हैं वो स्टेबल नहीं होती है। ये संरचनाएं एक दूसरे में चेंज होती रहती है, इसलिए इनको डबल हेड एरो के द्वारा इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये संरचनाएं एक दूसरे में यहाँ पर परिवर्तित होती रहती है। और कुछ उदाहरण की हेल्प से हम यहाँ पर अनुनाद को अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि है NO3 ग्रुप का। किसका एग्जाम्पल है? NO3 का। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर थे? तो ये 2 पेयर थे। अब यहाँ पर अपन देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के? 3 पेयर हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब अगर यहाँ के बॉन्ड जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ के इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया गया है ना। ऐसे ही ये जो यहाँ वाला ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, इनके बीच में भी यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आके यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। यानी कि जो नाइट्रोजन NO3 वाला जो ग्रुप है, ये जो है 3 प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर अनुनाद संरचना हमें देता है। कैसे? 2 तो यहाँ पर दे रखी, तीसरी संरचना में यहाँ पर बना देती हूँ। किस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनेगी? तो यहाँ जो है ये ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जिस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है वहाँ पर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर रहेंगे, है ना। और जिसके पास सिंगल बॉन्ड है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर रहेंगे। यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास जिस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है उसके पास रहेंगे। और जिसके पास डबल बॉन्ड है, जैसे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर रहते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड था, एक बार यहाँ आ गया, और तीसरी बार में यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो तीनों संरचनाएं जो है ये थोड़ी थोड़ी सी अलग है। ठीक है। और तीनों संरचनाओं से हमें यहाँ पर जो NO3 ग्रुप है उसके बारे में क्लियर जानकारी मिलती है कि बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे CO2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। CO2 के अगर हम संरचना बनाते हैं यहाँ पर, तो मेन जो संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। पर अगर ये यहाँ का जो डबल बॉन्ड है उसको हम इस वाले को ले लेते हैं, इधर वाले को, ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में ऐसे बताया। इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, कहाँ पर? उसके आगे वाले ऑक्सीजन पे, और यहाँ के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पर शिफ्ट हो जाए, तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शिफ्ट करवा रहा है, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है ना।
और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर उठकर आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर और एक माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, तो CO2 की। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल देखे, बेंजीन में अनुनाद देखा, NO3 में अनुनाद देखा और CO2 में यहाँ पर अनुनाद यानी रिजोनेंस देखा। और इस प्रकार से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनती है इन्हें हम बोलते हैं कि ये क्या है, रिजोनेटिंग या अनुनाद संरचनाएं होती है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक